हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रवि कांत पाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और उस पर कमेंट करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेके आऊँ। क्लास 10th के मैथ का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक में संबंध, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आइए जानते हैं हम लोग कि द्विघात समीकरण के शून्यक और बहुपद के गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। अब इसमें द्विघात बहुपद में यदि मान लिया जाए यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद बहुपद को एफ ऑफ एक्स मान लिया जाए तो एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक हों तब जब अल्फा बीटा उसके शून्यक होते हैं तो यक्स माइनस अल्फा तथा यक्स माइनस बीटा एफ ऑफ एक्स के गुणनखंड होते हैं। एक्स के गुणनखंड होते हैं। इसमें जो शून्यक होते हैं, शून्यक को यदि अचर यक्स में जिस अचर में या जिस चर में वह बहुपद है उसको उसमें से घटा दें तो जो पद मिलता है वह उसका गुणनखंड कहलाता है। यहाँ यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा इसका गुणनखंड कहलाता है। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि दोनों का गुणनफल करने पर ये जो बहुपद होता है प्राप्त हो सकता है। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः जो बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ एक के का गुणा कर देंगे यक्स माइनस अल्फा इंटू यक्स माइनस बीटा, जहां पर के एक अचर है। एक निश्चित संख्या है, अचर का मतलब कांस्टेंट है। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो इसमें आएगा एक्स का गुणा इसमें किए इसके किए तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा है। इसमें मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है। अब इसमें के का गुणा है तो इसको के ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग गुणा कर सकते हैं तो के एक्स स्क्वायर कर दिए, अब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स कर दिए प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा कर दिए। अब यहां से ये जो बहुपद है इस रूप में प्रदर्शित हो गया तो यहां कहेंगे दोनों पक्षों से यक्स स्क्वायर यक्स तथा अचर पदों की तुलना करने पर हो जाएगा। जब इसमें तुलना करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर के पीछे गुणक के है, यहाँ एक्स स्क्वायर पीछे ए है तो यानी ए बराबर के हो जाएगा। फिर दूसरा एक्स का तुलना करेंगे तो इसमें आ जाएगा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा बी आ जाएगा।
फिर तीसरे पद बिना x वाला अचर वाले की तुलना करेंगे तो k इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर c आ जाएगा। अब यहां से एक मान दोनों समीकरण में रखेंगे तो यहां मिलेगा, यहां से एक जगह k रखेंगे या k की जगह a लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माइनस a हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर b हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस b अपॉन a हो जाएगा। और इसमें k की जगह a लिख देंगे तो हो जाएगा a इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर c, या अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c अपॉन a हो जाएगा। तो यही अल्फा प्लस बीटा यही माने हम लोग शून्यक माने हैं, तो ये इसके शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग शून्यकों का योगफल बराबर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और यही किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। अब इसको लिख सकते हैं गुणांकों के रूप में लिख सकते हैं, b किसका गुणांक है, यक्स का गुणांक है, a है यक्स स्क्वायर गुणांक है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फॉर्मूला इसमें लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से लिखना हो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान यहां से निकाले हम लोग c अपॉन a हो जाएगा, जहां पर c क्या है, अचर पद है, और a यक्स स्क्वायर गुणांक है, तो यहां से लिख सकते हैं अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये रहा शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध। ये भी द्विघात बहुपद के लिए है, तो हम लोग इसकी सहायता से दिए गए द्विघात बहुपद में शून्यकों की योगफल और उनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं, और इस संबंध के द्वारा हम लोग बहुत से प्रश्नों को द्विघात समीकरण से या द्विघात बहुपद से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानते हैं हम लोग। इसमें पहला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद √3x² + 11x + 6 × 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें शून्यक ज्ञात करना है इस द्विघात बहुपद का, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो कैसे गुणनखंड उसका हो जाएगा, √3x² + 11x + 6 कड़ी में 3। इसका गुणनखंड ये इस तरह से होगा कि जो मध्य पद 11x है उसको इस तरह से डिवाइड करेंगे कि उसका योगफल करने पर इतना आ जाए, दोनों पद का गुणनफल करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। इन दोनों गुणनफल करेंगे तो कड़ी में 3 और 6 कड़ी में 3, तो ये गुणा होगा तो कड़ी में 3 कड़ी हट जाएगी, छतलिक कितना हो जाएगा 18x² हो जाएगा। ये पहला पद और दूसरे तीसरे पद का गुणनफल इतना आएगा। तो 11x को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है कि जिसका योगफल 11x आ जाए, गुणा करने पर 9 × 18x² है। तो 11x को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 9x + 2x। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे इसे। अब इसमें दो पद में दो टर्म्स में कॉमन लेंगे। यहाँ जो 9 है इसमें करणी में 3 एक छिपा है, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, तो एक 3 को कड़ी में 3 × कड़ी में 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कॉमन लेंगे कड़ी में 3 आएगा x, कड़ी में 3 × x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x + 3 कड़ी में 3 बचेगा। इन दोनों पद में कॉमन है
2 कॉमन है, x प्लस 3 कड़ी में 3। अब इसमें देखा जाएगा ये पद कॉमन है, दोनों में है, x प्लस 3 कड़ी में 3, ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कड़ी में 3 इंटू एक्स प्लस यहाँ 2 बचेगा। ये सब बहुपद का ये गुणनफल हो गया, गुणनखंड हो गया, 2 हो गया, एक ये और ये। शून्य ज्ञात करना है, 3 दोनों के बराबर 0 रखेंगे तो शून्य ज्ञात हो जाते हैं। यहाँ शून्य निकालेंगे, इसलिए x प्लस 3 कड़ी में 3 बराबर 0 लिखेंगे, या x बराबर लिखेंगे तो माइनस 3 कड़ी में 3, एक शून्य की हो जाएगा। फिर दूसरे के लिए तथा कड़ी में 3 x प्लस 2 बराबर 0, या इसको लिखेंगे कड़ी में 3 इंटू एक्स बराबर आ जाएगा -2, या x बराबर आ जाएगा -2 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा। तो ये दोनों इसके शून्य कहलाएंगे। तो इसको यदि अल्फा से प्रदर्शित कर दिए तो अल्फा का मान आएगा -3 बटा कड़ी में 3, और बीटा का मान आएगा -2 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा। तो ये शून्य ज्ञात हो गए, और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि सत्यता की जांच के लिए हम लोग जानते हैं कि जो शून्यक होता है उसका योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है। अब यहाँ से शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा -3 कड़ी में 3 और -2 बटे कड़ी में 3। इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे तो लॉस आएगा कड़ी में 3, इसका इसमें गुणा होगा 3 देगा 9 2 11 हो जाएगा, यानी -11 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं -11 क्या है इसमें कि x का गुणनफल है और वो कड़ी में 3 x स्क्वायर गुणांक है। यहाँ से लिख सकते हैं इसको कि -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो जो द्विघात बहुपद होता है उसके गुणांकों और शून्यकों के बीच जो संबंध होता है वो सत्य पाएंगे। फिर इसी तरह से उनके शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो मान रखेंगे तो कड़ी में 3 माइनस हो गया गुणे 2 बटे कड़ी में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, या ऊपर से ऊपर बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6 कड़ी में 3 अब बटे कड़ी में 3 है। इसको लिख सकते हैं 6 बटे कड़ी में 3 को लिख सकते हैं अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों के गुणनफलों में और उनके गुणांकों में भी संबंध सत्य पाया गया। तो इस तरह से सत्यता की जांच करते हैं और शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, और गुणनखंड करने के बाद प्रत्येक गुणनखंड के बराबर 0 रख देते हैं, तब वो शून्यक उसका आ जाता है। तो जो x का मान होता है वही उसका शून्यक होता है, उनको क्रमशः अल्फा और बीटा कहते हैं। अब इसमें अगला सवाल है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 6 और 9 है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुपद ज्ञात करना है तो इसमें मान लेंगे कि माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। जब अल्फा और बीटा होगा तब इसमें प्रश्न में दिया है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल बराबर दिया है तथा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 9 दिया है। अतः यहाँ द्विघात समीकरण हो जाएगा, या द्विघात बहुपद इस तरह से होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू
बीटा होता है। यही होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। इस तरह से इसका जनरल फॉर्म होता है। इनमें रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 6 है, 6x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 9 है। तो यही हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्य का अल्फा तथा बीटा है तो a का मान, अल्फा तथा 2/अल्फा है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होगा कि दो शून्य दिया अल्फा तथा 2/अल्फा, यहां से लिख सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसके गुणांकों के बीच संबंध होता है c/a, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है 2a है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, 2a/1 लिखेंगे। तो यहाँ शून्यकों का गुणनफल यह एक शून्य का अल्फा है और दूसरा 2/अल्फा है, तो ये शून्य का गुणनफल लिख लेंगे बराबर 2a/1 लिख सकते हैं। यहाँ से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 2 बराबर आ जाए 2 इंटू a, इसलिए a बराबर हो जाएगा 2/2 बराबर 1 आ जाएगा, यानी 1 मान 1 यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। और ये भी उनके गुणनफलों के, शून्यकों के गुणनफल के संबंध के द्वारा ही ये ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है इसमें, यदि द्विघात बहुपद k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो दूसरे शून्य का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से जो बहुपद दिया द्विघात बहुपद, उसको लिखेंगे f ऑफ x बराबर दिया k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। तो बहुपद का यदि -3 बहुपद का शून्यक है, अतः इसका जो बहुपद का मान शून्य होगा, f ऑफ x बराबर या f ऑफ -3 बराबर 0 हो जाएगा। और इसमें f ऑफ -3 बराबर 0 होगा तो इसमें रख सकते हैं मान, x से जब -3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा k-1 इंटू एक्स के पावर -3 के पावर 2 हो जाएगा प्लस k इंटू एक्स का -3 प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से इसको हल करेंगे, -3 का स्क्वायर होगा तो 9 आ जाएगा, 9 k-1 और माइनस यहाँ 3k आ जाएगा प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से इसको हल करेंगे, 9k-9 माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 9k में से 3k निकल जाएगा, 6k आ जाएगा और ये 9 में से 1 जाएगा, -8 आ जाएगा बराबर 0, या 6k बराबर आ जाएगा 8 आ जाएगा, या k बराबर आ जाएगा 8/6 आ जाएगा, इसलिए k का मान आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। जब k का मान 4/3 हो जाएगा तो बहुपद का रूप बदल जाएगा। k की जगह जब इसका मान रखेंगे तो आ जाएगा, इसलिए अभिष्ट बहुपद हो जाएगा। इसमें रखेंगे k का मान तो कितना हो जाएगा, -4/3 -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, इसमें से ये निकलेगा तो 3 रह जाएगा, इधर 3 में से जाएगा 1, यानी 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4/3 2x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से 3 एलसीएम लेंगे सब में तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 पूरे के नीचे 3 आ जाएगा बराबर 0। तो
डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 3 उधर 0 में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे, मध्य पद को तोड़ के इसका गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर आएगा, तो इसका मध्य पद वही रहेगा 3x प्लस x आएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। या इसमें x प्लस 3 कॉमन दिख रहा है और यहाँ बचेगा x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x प्लस 3 बराबर 0 लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, तो x बराबर हो जाएगा -3 हो जाएगा, तथा x प्लस 1 बराबर 0 होगा, तो यहाँ x बराबर आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो पहला शून्य -3 ये तो सवाल में दिया ही है -3, एक शून्य -3 है, तो दूसरा शून्य ज्ञात कीजिए तो दूसरे शून्य का मान होगा -1 होगा। तो इस तरह से हल कर सकते हैं। तो ये जो द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के संबंध में जो फार्मूला बताया गया उसके आधार पर बहुत से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस तरह से हल किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, अब इसके नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।